Hello students, in last lecture we have already completed unit number 1. तो यूनिट नंबर 1 में जो हमने देखा कि मनी की मीनिंग क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी के जो अलग अलग रिलेटेड जो कंसेप्ट है जैसे क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी भी हमने देखा और वेरियस मेथड्स ऑफ नोट इश्यू, ये भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं. अभी आज के लेक्चर से हम चालू करेंगे यूनिट नंबर 2. तो यूनिट नंबर 2 में हमको दो टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन. ये दो ही टॉपिक यूनिट नंबर 2 में है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है. तो आज के वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है उसका पहला टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में हमको क्या क्या चीजें देखना है. तो इन्फ्लेशन की मीनिंग देखना है, नेचर, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड रेमेडी. मतलब इन्फ्लेशन की मीनिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन का नेचर क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज मतलब किस कारण से इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का असर, इफेक्ट ये क्या कैसे कैसे होता है, किस लोगों पर कैसा होता है, देन रेमेडीज मतलब उसके सॉल्यूशंस क्या हैं. तो पहले हम चालू करेंगे इन्फ्लेशन. यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन. तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की मीनिंग हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है. आपने ये शब्द इन्फ्लेशन डे टू डे लाइफ में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आपने जरूर सुना होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़ गई. इन्फ्लेशन की सिंपल मीनिंग है जिसको हम बोलते हैं महंगाई, मतलब चीज़ों के भाव, चीज़ों के प्राइस क्या होना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. तो एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि महंगाई का बढ़ना, प्राइस लेवल का बढ़ना, ये हो गया सिंपल मीनिंग इन्फ्लेशन की. लेकिन हमको इकोनॉमिक सेंस में इसको और डिटेल में पढ़ना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है. अभी तो हमने देख लिया कि प्राइस लेवल के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. लेकिन और क्या क्या होता है इन्फ्लेशन में, ये भी हमको एक इसमें डिटेल में देखना है. सो इन्फ्लेशन की सिंपल मीनिंग ऐसी है कि जब भी जनरल प्राइस लेवल गुड्स या सर्विसेज की जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाती है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाती है, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. मतलब क्या, जनरल प्राइस लेवल मतलब जब हर गुड्स और सर्विसेज, जो भी चीज हम खरीदने जाएंगे मार्केट में, उसके जब प्राइस लेवल आपको ज्यादा लग रही है या ज्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन. मतलब क्या कि केवल एक ही चीज के भाव अगर बढ़ गए किसी कारण से, ठीक है, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे. इन्फ्लेशन किसको कहेंगे, जब हर गुड्स या सर्विसेज के भाव अगर बढ़ गए, प्राइस अगर बढ़ गए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन. ठीक है. और क्या होता है इन्फ्लेशन में, इसके पहले यूनिट में हमने देखा था कि प्राइस लेवल, जब हम क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी पढ़ रहे थे तब उस समय हमने देखा था कि जब प्राइस लेवल ज्यादा होती है तब वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर ये क्या होती है, कम होती है. ठीक है. एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक कमोडिटी है, वो 10 साल पहले फॉर एग्जांपल 100 रुपए की मिल रही थी. ठीक है. कोई एक कमोडिटी है 10 साल पहले 100 रुपए की मिल रही थी, आज वही चीज फॉर एग्जांपल आपको 210 रुपए की मिल रही है. ठीक है. सेम कमोडिटी है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है. 10 साल पहले वो चीज कितने की मिल रही थी, 100 रुपए की, आज 10 साल के बाद वही चीज कितने की मिल रही है, 210 रुपए की. तो इसमें अगर मैं बोलूं कि प्राइस लेवल, आज की सिचुएशन हम देख रहे हैं, करंट सिचुएशन में प्राइस लेवल क्या हो गई है, बढ़ गई है. ठीक है. सिंपल है. 100 रुपए की चीज हमें कितने मिल रही है, 10 साल पहले जो 100 रुपए की थी वो आज कितने की मिल रही है, 210 रुपए की. मतलब एक मीनिंग क्लियर है कि प्राइस लेवल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. लेकिन अगर मैं बोलूं वैल्यू ऑफ मनी क्या हुई है, प्राइस लेवल तो बढ़ गई है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है. अभी मैं बात करूं कि आज की सिचुएशन में वैल्यू ऑफ मनी, इसकी 10 साल पहले की सिचुएशन से अगर कंपेयर करें तो आज के डेट में प्राइस लेवल ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कम है. क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर, इसकी मीनिंग हमने क्या देखा था कि कितनी गुड्स हम खरीद सकते हैं. जितनी ज्यादा चीजें अगर हम खरीद सकते हैं उतना पैसे की वैल्यू, परचेसिंग पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. ठीक है. तो आज अगर हम देखेंगे कि सेम कमोडिटी को खरीदने के लिए 10 साल पहले मुझे केवल 100 रुपए लग रहे थे, आज वही चीज खरीदने के लिए मुझे कितने लग रहे हैं, 210 रुपए. मतलब ही वैल्यू ऑफ मनी, परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई. प्राइस लेवल ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन प्राइस लेवल ज्यादा है, इसी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी कम है. एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं, प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी. प्राइस लेवल ज्यादा है मतलब ही वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कम है. हम हमेशा बोलते हैं कि आज के पैसे को वैल्यू नहीं है. वैल्यू नहीं है मतलब क्या है, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं किसी भी वस्तु या सर्विसेज को खरीदने के लिए. मतलब इन्फ्लेशन में दो चीजें ध्यान में रखना,
प्राइस लेवल ज़्यादा होती है और वैल्यू ऑफ मनी ये क्या होती है, कम होती है। और वैल्यू ऑफ मनी को ही हम क्या बोलते हैं, परचेसिंग पावर। क्लियर है। और भी हम देखेंगे कि और क्या होता है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में जो मनी सप्लाई होता है वो मनी सप्लाई क्या होता है, एक्सेस होता है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा मनी सप्लाई होता है। मनी सप्लाई की भी मीनिंग हम यूनिट नंबर 1 में देख चुके हैं। जब लोगों की जेब में पैसे ज़्यादा हैं, उनकी इनकम लेवल ज़्यादा है, मार्केट में लोन ज़्यादा बढ़ रहा है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मनी का सप्लाई ज़्यादा होना। पर तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल हम देखेंगे लोगों की इनकम बढ़ना। तो अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, मतलब ही क्या है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि चीज़ें खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो अगर उनके पास एक्सेस इनकम है, ज़्यादा इनकम है, तो नेचुरली है वो मार्केट में जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेगा। तो एक्सेस मनी की वजह से जो चीज़ों की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और चीज़ों की या सर्विसेज की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या रिजल्ट होगा, इन्फ्लेशन रिजल्ट होगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमको साइमल्टेनियसली देखना है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होती है, आवश्यकता से, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है। और प्राइस लेवल ज़्यादा है, इसी की दूसरी मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, यहाँ पर इन्फ्लेशन के दौरान कम होती है। तो प्राइस लेवल ज़्यादा, वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। साथ में हमको और देखना है यहाँ पर कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में, जो मनी का सप्लाई है, वो मनी का सप्लाई क्या होता है, आवश्यकता से ज़्यादा है। मनी सप्लाई की मीनिंग क्या है, लोगों की इनकम। अब मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब ही जो गुड्स की जो डिमांड है वो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है गुड्स की, तो नेचुरली ये दुकानदार क्या कर देंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे, क्योंकि उसको पता है बहुत से लोग खरीदने आ रहे हैं। तो नेचुरली ये वो अपनी इनकम क्यों छोड़ेगा, वो ज़्यादा इनकम कमाने के लिए प्राइस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सो इसलिए इन्फ्लेशन में जो प्राइस लेवल होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखा कि इन्फ्लेशन की मीनिंग देखा, क्या देखा, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का बढ़ना, इंक्रीज होना, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। और क्या देखा, प्राइस लेवल ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन में, मतलब ही वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर ये क्या होती है, कम होती है। बाद में हमने देखा कि मनी का सप्लाई इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उस ज़्यादा मनी के सप्लाई की वजह से ही जो चीज़ों की डिमांड है वो क्या होती है, इन्फ्लेशन के दौरान ज़्यादा होती है। एक यहाँ पर डेफिनेशन भी है, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, मतलब कम होना, वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, और प्राइस लेवल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की मीनिंग देखने के बाद अभी हम देखेंगे कि कारण क्या है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है, प्राइस लेवल बढ़ रही है, और प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से हमको पता है कि जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो गरीब पुअर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उस पर उसका बुरा परिणाम होता है। क्योंकि हर चीज़ खरीदने के लिए, जीवनावश्यक वस्तु भी अगर कोई खरीदने जा रहा है तो उसको भाव क्या मिलेंगे, मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़्यादा उसको कीमत चुकाना पड़ेगा, उसका सेविंग कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें पुअर कम्युनिटी, मिडिल क्लास लोग, उस पर बहुत बुरा परिणाम होता है। और अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो 100 में से 70 to 80% या उससे भी ज़्यादा या तो मिडिल क्लास है या तो पुअर कम्युनिटी के हैं। तो 100 में से 80 लोगों पर बुरा परिणाम हो रहा है इन्फ्लेशन का, तो उसका हमको कारण समझना जरूरी है कि किस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ कारण होगा जिस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो कारण क्या है वो हमको समझना, यहाँ पर देखना है। इन्फ्लेशन दो कारणों की वजह से होता है। एक तो चीज़ों की डिमांड, गुड्स या सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होना, मतलब हर चीज़ या सर्विस अगर उसके भाव बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो सकता है। दूसरा कारण सप्लाई जो है गुड्स और सर्विसेज का, वो सप्लाई अगर कम हो रहा है तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। सो इन्फ्लेशन ब्रॉडली दो कारणों की वजह से ही होता है। एक, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होना या चीज़ों का सप्लाई कम होना, गुड्स या सर्विसेज। जब भी मैं चीज़ कहूँगा या गुड्स कहूँगा तो उसमें सर्विसेज भी आ जाता है। तो जब भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन हो सकता है, या जब भी जो गुड्स या सर्विसेज है उसका सप्लाई कम हो जाता है तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जो चीज़ों की डिमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली के सीज़न में, जैसे फॉर एग्जांपल पूजा की सामग्री है, ठीक है, या फूल है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके भाव भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उसका सप्लाई उन दिनों में अगर नहीं बढ़ सकता, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सप्लाई कम हो जाता है तो नेचुरली ये महंगाई बढ़ जाएगी। मार्केट में अगर कोई चीज़ कम है तो दुकानदार उसके भाव क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो इट विल रिजल्ट इन
इन्फ्लेशन। तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होना या चीज़ों का सप्लाई कम होना, ये दो बेसिक कारणों की वजह से ही इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो कॉजेज है इन्फ्लेशन के, इसका हम एक चार्ट समझ लेते हैं। इसमें से आपको ध्यान में आएगा कि इन्फ्लेशन की कारण, किस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि दो बेसिक कारण है, एक तो चीज़ों की डिमांड बढ़ना और दूसरा जो गुड्स और सर्विसेज की जो है उसका सप्लाई जो है वो कम होना। तो सबसे पहले देख लेंगे कि चीज़ों की जो डिमांड बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। कुछ ना कुछ कारण होगा जिस वजह से चीज़ों की या सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। तो किन कारणों की वजह से डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, वो भी हमको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मतलब लोगों की इनकम किसी न किसी कारणों की वजह से बढ़ रही है, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली उनके पास परचेसिंग पावर आ जाएंगे, जेब में पैसे आ जाएंगे। तो नेचुरली ये वो पैसे ज़्यादा है तो मार्केट में गुड्स खरीदने जाएगा। तो ऐसे सभी की इनकम अगर बढ़ रही है तो नेचुरली ये मार्केट में टोटल डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है तो मार्केट में चीज़ें खरीदने जाएगा वो। तो मार्केट में जो प्राइस है चीज़ों की, ये डिमांड की बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। सो मनी सप्लाई की वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा लोगों को खरीदने के लिए वस्तुएं ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और गुड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या रिजल्ट होगा, इन्फ्लेशन हो सकता है। इंक्रीज इन ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मीनिंग क्या है, काला पैसा जिसको हम कहते हैं। काला ब्लैक मनी मीन्स अनअकाउंटेड मनी, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, या इलीगल सोर्स से जो पैसा कमाया गया है, जो अनरजिस्टर्ड है, जिसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं है, और जो इलीगल सोर्स से कमाया गया है, उन सभी उस प्रकार की जो इनकम है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। अब अगर किसी ने ब्लैक मनी कमाया होगा, मतलब इलीगल सोर्स से पैसा कमाया होगा जिस पर उसने टैक्स नहीं दिया, वो पैसे का क्या करेगा, वो मार्केट में चीज़ें खरीदने जाएगा, और चीज़ें खरीदने की वजह से जो टोटल डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ब्लैक मनी जितना ज़्यादा होगा उतनी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और उतना इन्फ्लेशन हो सकता है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की सबसे पहले मीनिंग समझ लो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। मतलब नाम पब्लिक एक्सपेंडिचर है लेकिन पब्लिक का एक्सपेंडिचर ऐसा मीनिंग नहीं है। उसकी मीनिंग है कि पब्लिक पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्च करती है, इरिगेशन पे खर्च करती है, एग्रीकल्चर पे खर्च करती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करती है। तो ये जैसे रोड बन रहे हैं, अलग अलग ब्रिजेस बन रहे हैं, तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उतना गवर्नमेंट को भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड बना रहे हैं, तो रोड बनाने के लिए जो भी सीमेंट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड तो बढ़ना ही है, चाहे एक इंडिविजुअल व्यक्ति खरीदे या गवर्नमेंट खरीदे, डिमांड तो बढ़ रही है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन रिजल्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट की मीनिंग क्या है, हमारे देश से हम दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। मतलब ही वो जो चीज़ है उस चीज़ की डिमांड इंडिया में बढ़ जाएगी क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की, और इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। देन डिफिसिट फाइनेंसिंग, डिफिसिट फाइनेंसिंग की मीनिंग क्या है, डिफिसिट ये शब्द का मीनिंग होता है कमतरता। जब भी कोई चीज़ कम होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, डिफिसिट। और यहाँ पर इसका संबंध गवर्नमेंट के साथ में होता है। जैसे गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो बजट में दो ही चीज़ें होती है, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। ये दो ही चीज़ें गवर्नमेंट के बजट में होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खर्च 100 रुपये कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज से जो पैसे आ रहे हैं वो नॉर्मली ऐसा होता है 90 रुपये ही आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये कैसा हो रहा है कि 90 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, जो 10 रुपये जो डिफिसिट है, जो कम है, वो गवर्नमेंट जो है या तो नोट प्रिंट करती है या तो लोगों से ही कर्ज लेती है। दैट इज कॉल्ड एज डिफिसिट
फाइनेंसिंग। तो नॉर्मली अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट कर रही है, जो 100 रुपये खर्च कर रही है, लेकिन 90 रुपये इस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, तो ये 10 रुपये के जो नोट प्रिंटिंग है, ये कहीं ना कहीं से लोगों की इनकम बढ़ती है और उसकी वजह से लोगों की जो गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। देन पेइंग ऑफ ओल्ड डेट, गवर्नमेंट ने अगर लोगों से जो कर्जा लिया होगा वो कर्जे का जब रीपेमेंट गवर्नमेंट करती है, उसकी वजह से जिसने भी कर्जा दिया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट रहती है लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसान विकास पत्र खरीदा। अब किसान विकास पत्र मैंने फॉर एग्जांपल 5 लाख का पोस्ट ऑफिस में मैंने किसान विकास पत्र इन्वेस्ट किया। अब ये 5 लाख रुपए मुझे 10 साल के बाद विथ इंटरेस्ट वापस मिलेंगे। अब जब भी गवर्नमेंट वापस मुझे करेगी 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद एकदम से मेरी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसे वापस करना है। मेरा इन्वेस्टमेंट है लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो लोन है। गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट को तो वो पैसे वापस करना है मुझे। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा पैसा लोन वापस कर रही है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, एक आम व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट है लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो लोन है, तो वो जो लोन जब भी गवर्नमेंट वापस करेगी तो नेचुरली है इनकम लेवल बढ़ जाएगी, मनी बढ़ जाएगा उसके पास, और अगर इनकम बढ़ गई मेरी तो नेचुरली पैसे वापस आ गए तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ खरीदूंगा उसके, तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और उससे क्या रिजल्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। सो ब्रॉडली आप देखेंगे ये सब जो कारण है, इन कारणों की वजह से जो चीज़ें हैं, जो गुड्स है, उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रिजल्ट होगा। तो ये एक पहला मेन कारण है जिस कारण से इन्फ्लेशन हो सकता है। अब दूसरा जो मेन कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। अगर गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किसी कारण से कम हो रहा है मार्केट में, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। अब किन कारणों से गुड्स का सर्विसेज का सप्लाई मार्केट में कम हो सकता है? फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, इस प्रकार से अगर नैसर्गिक कोई आपदा आ जाती है तो उसकी वजह से जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, पानी आवश्यकता से ज़्यादा आ गया, बाढ़ आ गई, तो नेचुरली ये एग्रीकल्चर जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगा। और जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में कम हो जाती है, सप्लाई कम हो गया तो प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्राइस के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से सप्लाई कम होता है और सप्लाई कम होने की वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। वॉर, मतलब जब भी युद्ध की जैसी परिस्थिति आती है या युद्ध हो जाता है दो देशों के बीच में, तो नेचुरली कि गवर्नमेंट का जो पूरा ध्यान है वो उस युद्ध की तरफ हो जाता है और वहाँ पर जो सैनिक है उनको सभी प्रकार की चीज़ें पहुँचाना, ठीक है, वो हो जाता है। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल पीपल है उसके लिए सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। देन प्रोडक्शन डिले, अगर किसी वजह से प्रोडक्शन में डिले हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई या किसी वजह से अगर फैक्ट्रियां बंद पड़ गई है, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई ही कम हो गया तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो प्रोडक्शन में अगर किसी कारण से डिले हो जाता है तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। देन जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब भी कोई प्लांट लगता है, जब भी कोई फैक्ट्री लगती है, और फैक्ट्री लगने में और एक्चुअली गुड्स प्रोडक्शन होने में इसमें समय लगता है, तो ये समय को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये जेस्टेशन पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम या जहाँ से गैस, नेचुरल गैस निकलते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। पहले आपको सर्वे करना पड़ता है, सर्वे करने में ही बहुत समय बीतता है, कुछ महीने बीतते हैं, उसके बाद वहाँ पर मशीनरी लगती है और बाद में उसका प्रोडक्शन चालू होता है। तो हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए। तो गवर्नमेंट तो खर्च कर रही है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी सब पैसे मिले, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं। तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जेस्टेशन पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना महंगाई बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, अगर फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, वो चीज़ ही महंगी है और उसको अब आयात कर रहे हो इन्फ्लेटेड प्राइस पे, तो नेचुरली वो चीज़ इंडिया में क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। तो उसमें उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कोई टेक्निकल चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस की वजह से सप्लाई कम हो जाता है मार्केट में, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। एंड देन हाई कॉर्पोरेट टैक्स, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी अभी है, जितना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा उतनी चीज़ों की भाव क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है ये अल्टीमेटली
पे कौन करता है? कंज्यूमर पे करता है, उसको ज़्यादा प्राइजेस पे वो चीज़ें बेची जाती है। तो नेचुरली है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, उसका जो असर है कि महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो दीज आर द कॉजेज, ये कारण है जिस कारण से इन्फ्लेशन होता है। एक कारण जिससे डिमांड बढ़ती है चीज़ों की, और दूसरा कारण जिससे सप्लाई कम हो जाता है चीज़ों का। ऐसे दो ही कारणों की वजह से इन्फ्लेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से रेमेडीज़ हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर होता है, तो उसको हम ठीक कैसे करें ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।